इस परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो सभी स्टार प्रचारक हैं। 2019 में जब विधानसभा का चुनाव था, कहीं सनी देओल जी को यहाँ पे मतलब बुलाया गया था, तो क्या अब की बार भी ऐसा माहौल जो है वो क्रिएट किया जाएगा? अब की बार हल्का बड़ौदा में भारतीय जनता पार्टी की लहर है। यहाँ किसी स्टार प्रचारक की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हैं हरियाणा 36 लाइव, 36 बिरादरी की आवाज। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आशीष सांगवान हरियाणा 36 लाइव पर आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, बड़ौदा उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हैं और अभी हम मौजूद हैं बीजेपी का जो कार्यालय है, जो राजघराना। मैं एक बार कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा कि इसको दिखाए। जो कुछ ही देर पहले जो यहाँ पे जो बीजेपी की मीटिंग थी वो यहाँ पे स्थित थी। तमाम जो पदाधिकारी, तमाम जो बड़े नेता वो यहाँ पे आए हुए थे। ओम प्रकाश धनखड़ जी लगा लो, चाहे योगेश वर्धन जी का जो नामांकन यहाँ पे जो दाखिल करवाया गया था, उसी कड़ी में हमारे साथ कुछ जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद हैं यहाँ पे। इनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ विषय रहा। बहुत ही कठिन स्थिति थी, जो टिकट की जो उठापटक थी वो लगातार जो है वो तमाम पदाधिकारियों में थी। और एक बार कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा कि जो सीधी सीधी बात ईबका बड़ौदा भाजपा जज्बा के साथ, तो अनूप कुंडू जी हमारे साथ हैं। इनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ जो एक असमंजस की जो स्थिति थी टिकट को लेके, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ भी जो है हमारे साथ मौजूद हैं अनूप कुंडू जी, इनसे जो है वो एक एक करके इनसे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले तो कुंडू साहब, आपका स्वागत है हरियाणा 36 लाइव चैनल पे। आपका भी धन्यवाद और आपका भी स्वागत है। सर, तमाम जो राजनीतिक उठापटक थी, टिकटमबाजी की जो दौड़ थी, वो तमाम पार्टियों में थी। वो कहीं ना कहीं बीजेपी जेजेपी जो गठबंधन था उसके लेके भी कहीं असमंजस की जो स्थिति थी, लेकिन अभी क्लियर हो गया। योगेश वर्धन जी ने नामांकन दाखिल किया है, क्या कुछ कहना चाहोगे? ऐसा है, पार्टी के सभी कार्यकर्ता वो चाहते हैं कि हम भी चुनाव लड़ें। वो सभी आवेदन करते हैं। वहाँ पे बहुत ही समझदार, बुद्धिमान और सुलझे लोग ऊपर बैठे हैं। वो लोग जो निर्णय लेते हैं उनका निर्णय उचित होता है। और बड़ौदा हल्का से मैं भी पार्टी का चुनाव में का दावेदार था। हमने भी अपना आवेदन कर रखा था, मगर पार्टी ने जो निर्णय लिया उसका मैं स्वागत करता हूं। और भाई योगेश्वर दत्त को जो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का बड़ौदा हल्का से प्रत्याशी बनाया है, हम उनका स्वागत करते हैं और कोशिश करेंगे कि उनको हर हाल में विजयी करें। सर, कल सुबह जो दिल्ली में जो अंतर्राष्ट्रीय जो खिलाड़ी थे, जो अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी थे, उनकी जो मीटिंग जो दिल्ली जो हरियाणा भवन था उसमें थी, तो कहीं जो है खिलाड़ियों के दबाव में तो जो योगेश वर्धन जी का नाम एक बार बीच से कट सा गया था, तो क्या कुछ उसके दबाव में ये नाम जो है वो क्या कुछ? भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। ये किसी का दबाव नहीं मानती, ये देखती है केवल योग्यता। आपने देखा होगा पहले भी सरकारें रही हैं, चाहे वो भूपेंद्र जी हुड्डा की रही हैं, चाहे ओम प्रकाश जी चौटाला की रही हैं। उसके बाद हमारी सरकार आई मनोहर लाल जी खट्टर की। इन्होंने सभी नौकरियां, चाहे वो चपरासी है, चौकीदार है और चाहे वो कलेक्टर है, हर किसी का एक टेस्ट के आधार पे, योग्यता के आधार पे, काबिलियत के आधार पे चुनाव करना, सिलेक्शन करना जारी रखा। और सभी का एक पेपर और टेस्ट के आधार पे जो बच्चे टेस्ट क्लियर करते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल फेयर डील करती है। जो स्टार प्रचारक हैं सर बीजेपी पार्टी के, उनमें किस किस का जो नाम हाईलाइट है, क्या कुछ बता पाओगे हमें? हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक परिवार है। इस परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो सभी स्टार प्रचारक हैं, छोटे से लेके बड़े तक। नहीं सर, 2019 में जब विधानसभा का चुनाव था, कहीं सनी देओल जी को यहाँ पे मतलब बुलाया गया था, तो क्या अब की बार भी ऐसा माहौल जो है वो क्रिएट किया जाएगा? अब की बार हल्का बड़ौदा में भारतीय जनता पार्टी की लहर है। यहाँ किसी स्टार प्रचारक की जरूरत नहीं है। यहाँ पार्टी के कार्यकर्ता स्टार प्रचारक हैं और यही विजय दिलवाएंगे। सर, तमाम जो विरोधी पार्टियां वो लगातार ये आरोप लगा रही थी कि जो किसान धन्यवाद यात्रा थी बीजेपी की नई सब्जी मंडी में, उसमें जो ट्रैक्टर थे वो किराए पे लेके आए हुए थे, क्या कुछ कहना चाहूँगा? ऐसा है, 2 यात्राएं ट्रैक्टर की अभी निकली। एक राहुल की यात्रा थी, एक भारतीय जनता पार्टी की यात्रा थी। राहुल की ट्रैक्टर यात्रा तो राहुल की यात्रा थी और भारतीय जनता पार्टी की जो ट्रैक्टर यात्रा थी वो किसानों की यात्रा थी। और हज़ारों की संख्या में ट्रैक्टर आए, उनमें हम भी शामिल थे और हमारे भी ट्रैक्टर आए थे। किसानों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और खूब सरकार की नीतियों को, 3 अध्यादेश का स्वागत किया। और अनाज मंडी घुआना में
हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश जी धनखड़ जी पधारे थे, उनका संबोधन सुना, उनकी बातें सुन के उन्होंने ये सही लगा कि कांग्रेस पार्टी जो हमें 3 अध्यादेश के बारे में बरगला रही है, बहका रही है, वाकई में ये बहुत बड़ी झूठ है। सत्यता ये है कि 3 अध्यादेश जो किसान हित में है। डॉक्टर कपूर नरवाल बीजेपी में थे, एकदम से पंचायती उम्मीदवार उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया, क्या कुछ मायने हैं? इसका कोई मायने नहीं। पार्टी की जो नीतियों को पसंद करेगा, पार्टी का जो विश्वसनीय होगा, उसी को मान्यता होगी। अगर डॉक्टर कपूर नरवाल को भारतीय जनता पार्टी की नीतियां अच्छी नहीं लगी तो वो ठीक है, दूसरी जगह चले गए, हमें उसमें कोई एतराज़ नहीं। क्या बीजेपी पार्टी जो जेजेपी का जो वोट बैंक है वो खींच पाएगी? ये चुनाव गठबंधन का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी और जसपा दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे और दोनों उनके सहयोग से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी विजयी होगा। तो जो है हमारे साथ मौजूद थे जो कुंडू साहब थे और अभी जो है वो मौजूद हैं जो राजघराना है गोहाना में। तो ऐसी और भी वीडियो और पल पल की अपडेट बड़ौदा उपचुनाव की आपके साथ लेके आते रहेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसका जो बेल आइकन है वो बेल आइकन भी दबा लें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय हरियाणा, धन्यवाद। बड़ौदा उपचुनाव की पल पल की अपडेट के लिए हरियाणा 36 लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।